राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, सोने का टाइम था और अभी मैं सोने ही जा रही थी। तो रात के टाइम में है ना, मुझे याद आया कि मुझे काले छोले भिगो के रखने हैं, क्योंकि सुबह के लिए सब्जी नहीं थी कुछ भी। तो मैंने सोचा कि है ना, बच्चों के लिए नाश्ता भी हो जाएगा और लंच में भी पैक करके दे दूँगी, तो काले छोले ही भिगो लिए जाए। तो बस मैं काले छोले भिगो के रख दूँगी और फिर आपसे मिलूँगी सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बज गए हैं और मैं उठ गई हूँ। भगवान जी का ध्यान करके सीधे मैं किचन में आ गई हूँ और आप सबको दिखा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, सब लोग सोए हुए हैं और मैं अपने काम में लग जाऊँगी, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब किसी को नहीं करना है। अभी थोड़ा सा टाइम है बच्चों को उठने में, इतने में अपने ढेर सारे काम है जो निपटा लूँगी। तो सबसे पहले मैंने किचन को साफ़ सुथरा कर दिया है और उसके बाद मैं छोले उबालने के लिए रख दूँगी। जैसे जैसे टाइम होगा ना, वैसे मैं बच्चों को उठा दूँगी और स्कूल के टाइम तक बच्चे रेडी हो जाएंगे और मेरा भी जो है नाश्ता वगैरह का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आलस को छोड़ते हैं। सर्दी बढ़ती जा रही है और बढ़ती ठंड में हज़ारों काम है ना जो फटाफट से निपटाने होते हैं। तो दोस्तों, जो सिंपल सी सुकून भरी ज़िंदगी होती है ना हर हाउस वाइफ की, वो यही रहती है कि सुबह जल्दी उठना, अपने परिवार के लिए सब कुछ अच्छे से अरेंज करना, नाश्ता टाइम पे स्कूल भेजना, सब कुछ हम है ना अपने रूटीन में शामिल करते हैं और धीरे धीरे अपने कामों में लगे रहते हैं। तो ये है ना सिंपल सी सुकून भरी लाइफ है ना, हर लेडीज़ की होती है और इसमें है ना रोज़ जो काम है वो हमारे कभी कम तो कभी ज़्यादा चलते रहते हैं। सुबह से शाम और शाम से रात, फिर सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। अपनी जो लाइफ में आप इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल जाता है घर के कामों को करते हुए। तो बस यही होता है कि सर्दियों में छोटे दिन होते हैं और हज़ारों काम होते हैं जिनको हम फटाफट निपटाने की सोचते हैं और जल्दी जल्दी से अपने काम में लग जाते हैं, ताकि है ना कुछ भी देर ना हो और किसी को भी कोई शिकायत ना हो। तो इसलिए जल्दी उठकर ही अपने काम में लगना चाहिए, ताकि हमारे जो डेली रूटीन के काम है ना वो टाइम से समय से होते रहें। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने है ना लाइट जला दी है और दरवाजे भी खोल दिए हैं और यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लूँगी। जितने मेरे छोले बॉईल हो जाएंगे तो 2-3 सीटी लगाकर थोड़ी देर धीमी कर दूँगी गैस। तो ये अच्छे से है ना जो बॉईल हो जाएंगे। ऐसे भी नमक डालकर बच्चे खा सकते हैं, लेकिन उनको है ना जीरे वाले या फिर प्याज टमाटर की ग्रेवी वाले छोले पसंद है, तो बस मैं उसी तरीके से उनको लंच में बनाकर दे दूँगी। और देखिए सुबह सब्जी बन जाती है ना तो लंच की भी प्रॉब्लम है जो ख़त्म हो जाती है कि लंच में हम वही सब्जी चल जाती है जो सुबह सुबह बन के तैयार होती है। तो इसलिए ना ये जो दोपहर का काम है ना वो भी ख़त्म हो जाता है अगर हम सुबह ये वाला काम निपटा दे तो, सब्जी वगैरह बनाने का। और कई बार तो रात में ही मैं सब्जी कट करके रख देती हूँ। सुबह जल्दबाजी इतनी होती है, बच्चों को स्कूल का टिफ़िन देना होता है ना, तो बहुत सारे काम मैं रात में ही करके रखती हूँ ताकि सुबह मुझे ईजी रहे और सब्जी फटाफट से बन जाए। तो फिर हस्बैंड के काम पर जाने के बाद में है ना वो साथ में लंच लेकर जाते हैं, तो उनका भी टिफ़िन पैक हो जाता है और साथ में है ना दोपहर की जो टेंशन होती है ना सब्जी बनाने की वो भी हमारी ख़त्म हो जाती है। तो बस इसी तरीके से सुबह धीरे धीरे अपने कामों में लगी हुई हूँ बिना आवाज़ किए, क्योंकि देखिए ज़्यादा है ना बर्तनों की या फिर किसी भी चीज़ की हम आवाज़ करते हैं ना तो फिर जो बच्चे सोए होते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे अपने काम में लगी रहती हूँ और जैसे जैसे उजाला होता है, उनका उठने का टाइम होता है ना, वैसे वैसे बस उनको जगाने लग जाती हूँ। तो बस यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद में अब मैं पीऊँगी अपना गुनगुना पानी शहद डालकर। तो ये जो पानी पीती हूँ ना ये मैं आराम से बैठकर 5 मिनट में ही ख़त्म करती हूँ और थोड़ा टाइम मिल जाता है मुझे बैठने का। इतने देखिए मेरे बच्चे भी उठकर आ गए हैं, 6:15 6:30 का टाइम हो गया है। तो दोनों बच्चे एक साथ ही उठ जाते हैं, क्योंकि है ना एक आधे घंटे का बस वो होता है, अंतर होता है इनका स्कूल जाने का। तो बस एक जितने नहा धो के आता है इतने दूसरा रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से इनका भी अपना काम है जो चलता रहता है। तो यहाँ पर बच्चे हैं जो नहाने चले गए हैं, पानी गर्म लगा दिया है और अब यहाँ पर देखिए मैंने लाइट ऑन कर दी है, क्योंकि बच्चे उठ गए ना तो अब कोई टेंशन नहीं है, इसलिए मैं अब लाइट ऑन करके ही अपना जो काम है वो करूँगी। तो यहाँ पर है ना मैंने छोले उबाल के अलग रख दिए हैं और अब मैं इसमें लगा रही हूँ तड़का।
तो तेल डाल दिया है, उसमें जीरा डाल दिया है और साथ में मैंने प्याज भी 2 प्याज ले लिए, उनको कट करके इसमें ऐड कर दिया है। तो मसाले वाले जो है छोले बनाने हैं मुझे, जो नवरात्रे वाले छोले बनते हैं ना वो खाली जीरे वाले बनते हैं, जिसमें है ना टमाटर वगैरह आप डालो तो डाल सकते हो। मैं सिंपल ही बनाती हूँ, लेकिन अगर इस तरीके से बनाने होते हैं ना तो प्याज टमाटर मैं अच्छे से डाल देती हूँ और फिर बढ़िया से इनको भून के और फिर मैं इसमें छोले ऐड कर देती हूँ। तो बस प्याज मेरे भुन गए हैं, साथ में मैंने टमाटर ऐड कर दिए और फिर साथ में मैंने जो है बेसिक मसाले मिर्च धनिया हल्दी नमक ये सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है। अच्छे से मसाले को है जो पका लेंगे और धीमी गैस पर छोड़ देंगे, ताकि है ना इसमें से ऑयल है जो अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, और फिर उसके बाद इसमें छोले ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हो कलर भी कितना अच्छा आ रहा है, और ये जो है ना चटपटे से मसालेदार जो छोले बन के तैयार हो गए हैं। पूरी पराठे के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो पूरी का तो बच्चों ने मना कर दिया था तो मैंने नहीं बनाई, तो पराठे ही बना दूंगी। बड़ा वाला बेटा है जो मेरा रेडी हो गया है, तो बस उसके लिए 2 पराठे सेक दूंगी और वो नाश्ता करके चला जाएगा। इतने छोटे बेटे के भी लंच मैं तैयार कर दूंगी। तो छोटा वाला है ना, कभी मन होता है तभी वो पराठे खाता है, वरना है ना दूध या केले वगैरह खा के वो स्कूल चला जाता है। तो बस यहाँ पर मेरे गर्मा गर्म पराठे सीख रहे हैं और साथ में है ना बच्चों की भी तैयारी चल रही है। और फिर बस सुबह का यही काम होता है कि जल्दी से काम निपटा लें और बच्चों को स्कूल समय पर भेजें। कोई भी देर नहीं होती है अगर हम सुबह जल्दी उठकर सारे काम में लग जाए तो यहाँ पर देखिए छोले मेरे बन गए हैं और धीमी गैस पर मैंने इनको काफ़ी देर से मतलब बना रही हूँ। छोड़ दी थी मैंने धीमी गैस करके, ताकि जो ये छोले हैं ना काफ़ी अच्छे से गल जाए और इनका कलर भी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर बच्चे को है ना, बेटे को अपने को नाश्ता मैं दे दूँगी और साथ में दे दूँगी दूध। तो ये अपना जो नाश्ता कंप्लीट करके स्कूल के लिए तैयार हो चला जाएगा। और छोटे वाले का देखिए मैं ना लंच तैयार कर रही हूँ। तो बस टिफ़िन में डाल दिए हैं मैंने छोले और साथ में 2 पराठे हैं जो उसको भी पैक करके रख दूँगी। तो फ्रेंड्स बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अब मैं अपने जो ये काम है ना इनको भी कर लूँगी, बर्तन खाली कर लूँगी। जो मैंने कढ़ाई में छोले बनाए थे ना तो उसको मैं खाली करके दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी, ताकि है ना ये बर्तन है जो इकट्ठे हो जाए और इनको भी मैं वॉश करके रख दूँ। चाय वगैरह बनाऊँगी तो सारे बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर उनको मैं धुल के रख दूँगी। तो ये काम होने के बाद में अब मेरे पास बचा है 15-20 मिनट का या आधे घंटे का टाइम। पानी मैंने गर्म लगा दिया है नहाने के लिए, आज मुझे हेयर वॉश भी करने हैं। तो बस अपने लिए थोड़ा सा टाइम मैंने निकाल लिया है और अब मैं यहाँ पर एक्सरसाइज कर रही हूँ। एक्सरसाइज करने से क्या होता है ना कि पूरी बॉडी अच्छे से वर्क करती है, पूरा दिन आलस नहीं आता है और बहुत ही ज़्यादा हल्का सा फील होता है। तो बस इसलिए अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। योगा एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक जो भी आपके पास टाइम हो, जितना भी हो, वो करनी चाहिए। और अब यहाँ पर मैं नहाने चली गई थी तो हेयर वॉश भी मैंने कर लिया है और मैं साथ में है ना भगवान जी के भजन चला देती हूँ, ताकि सुबह के काम जो करती हूँ ना बच्चों को स्कूल जाने के बाद के, तब मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आता है। तो भजन सुनते हुए मैं पूजा कर लूँगी और भी जो काम है मेरे उनको मैं निपटा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने खाटू श्याम जी के भजन चला दिए हैं और उसके बाद में मैं आ गई हूँ मंदिर में। तो यहाँ पर मैं कान्हा जी को भी उठा दूँगी और साथ में भजन भी चल रहे हैं। तो देखिए सुबह की जो वाइब्स होती है ना वो इन चीज़ों से ही और ज़्यादा अच्छी एनर्जी देती है कि घर में जो है भजन चलते रहे भगवान जी के और हम पूजा पाठ करते रहें, या हमारे और काम में भी अलग से मन लगने लग जाता है। धीरे धीरे हम भजन गुनगुनाते रहते हैं और अपने कामों में लगे रहते हैं। तो बस सुबह की जो ये अलग वाइब्स है ना, ये सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। घर में पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए इन चीज़ों को ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने है ना पूजा वगैरह भी कर ली है और उसके बाद मैंने अपने जो बाल अच्छे से झाड़ लिए हैं, ताकि थोड़ी सी इनमें हवा लग जाए। और थोड़ा गीला रहेगा ना सिर तो फिर सिर में दर्द होने का भी सर्दियों में डर होता है। तो बस मैं बालों को खोल के और क्लेचर लगा लूँगी और फिर धूप निकलेगी ना तो थोड़ी देर धूप में भी बैठ जाऊँगी। और यहाँ पर अब मैं पी लेती हूँ गर्मा गर्म चाय, क्योंकि नहाने के बाद है ना चाय का बहुत मन होता है और खासकर सर्दियों के टाइम पर। तो सर्दियों में तो बस नहाते ही तुरंत चाय मिल जाए ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हस्बैंड जी के लिए मैंने ये सेक दिए हैं और साथ में मैंने अपने लिए बिस्किट ले लिए हैं, साथ
साथ में जो है टोस्ट भी ले लिया है। तो बस यही नाश्ता रहेगा हमारा। और फिर उसके बाद है ना दोपहर का काम है। सब्जी तो मेरी बन गई थी, तो 11 साढ़े 11 बजे है ना मैंने फुलके भी सेक लिए हैं, यानी कि रोटी बना ली है। और जो लंच का काम है ना वो मेरा कंप्लीट हो गया है। तो ये काम मैंने टाइम से निपटा दिया है ताकि है ना मैं और अपने घर के एक्स्ट्रा काम कर सकूं। तो दोस्तों आज मुझे अपने बाथरूम की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि समय समय पर हम अपने घर को और चीज़ों को है ना साफ़ सुथरा रखें ना, तो हमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अगर हमें काफ़ी ज़्यादा दिन हो जाते हैं हर चीज़ को साफ़ करने में ना, तो उतनी ही मेहनत लगती है। और फिर वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में और फिर जाकर हमें बहुत थकान भी हो जाती है। तो इसलिए समय समय पर इन चीज़ों को ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो किचन हो, चाहे रूम हो, चाहे बाथरूम हो, इनकी समय समय पर है ना सफाई रखनी चाहिए। और यहाँ पर मुझे आज सुबह से ही था मेरे माइंड में कि मुझे बाथरूम क्लीन करना है, क्योंकि बाथरूम वाइट कलर की टाइल्स है ना तो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मैंने बाथरूम की सफाई कर दी है। ब्रश से पूरा बाथरूम में जो रगड़ दिया है और बहुत ही साफ़ सुथरा बाथरूम हो गया है। वैसे भी वाइट कलर की टाइल्स है ना तो ज़्यादा गंदी हो जाती है, इसलिए मैं ना समय समय पर है ना जो बाथरूम को डीप क्लीन करती रहती हूँ। इससे मेरे मेहनत भी नहीं लगती है और बाथरूम भी हमेशा चमकता रहता है। तो छोटे दिनों में भी है ना हम अपने एक्स्ट्रा काम इसी तरीके से कर सकते हैं। जल्दी काम निपटाने की कोशिश करें ना तो हमारे घर के ढेरों काम आसानी से हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पर धूप आ गई है, 12-1 का टाइम हो गया है। तो धूप में मैं बैठकर आराम से खाना खा रही थी और बालों को भी अच्छे से सुखा लिया है मैंने। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद में है ना फिर मैं उठ गई थी शाम के काम के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने चश्मा लगा के रखा हुआ है। मेरे चश्मा है ना परमानेंट ही लगा हुआ है, लेकिन मैं है ना लगाती नहीं हूँ। पर मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, खुजली हो रही थी, तो जिसकी वजह से मुझे है ना चश्मा लगाना पड़ा। और हस्बैंड भी लड़ते हैं कि मैं चश्मा नहीं लगाती हूँ इसकी वजह से। तो बस अब अपने आंखों में दिक्कत हो रही है ना तो मुझे कंटिन्यू चश्मे को लगाना है। और मैं थोड़ी देर लेट गई थी तो बिस्तर भी ऐसे ही फैला हुआ है, लेकिन बेटे ने है ना मेरे छोटे वाले बेटे ने मुझे चाय बना के पिला दी है। तो यहाँ पर मैंने चाय आराम से बिस्तर में बैठ के ही पी है और फिर उसकी एनर्जी, चाय की एनर्जी लेकर और मैं शाम के काम के लिए उठ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं बिस्तर को ठीक कर दूंगी। और वैसे भी है ना थोड़ी देर आराम कर लो तो, लेकिन सर्दियों में तो टाइम ऐसे निकल जाता है, जैसे थोड़ा बहुत आराम करेंगे ना वैसे ही शाम हो जाती है। तो इसलिए ना मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और चाय पीने के बाद में अब आ गई हूँ किचन में। और किचन की आप हालत देख सकते हो। बच्चों से कुछ भी काम कराओ ना तो एक काम को करने की बजाय वो 10 काम बढ़ा ही देते हैं। तो यहाँ पर उसने मुझे चाय तो बना के पिला दी, लेकिन मेरी जो किचन है वो गंदी कर दी, यानी कि चाय जो उसने निकाल दी थी। तो गैस बिल्कुल गंदी हो गई है। तो मैं इसको सबसे पहले क्लीन कर लूँगी। बिस्तर वगैरह मैंने उठा दिए हैं, तो कोई बात नहीं, ऐसी छोटी छोटी तो गलती बच्चे करते ही रहते हैं, लेकिन चाय उसने पिला दी ना यही बहुत बड़ी बात है। तो बस मैंने चाय पीने के बाद में गैस साफ़ कर ली है और उसके बाद में मैं लग गई हूँ अपने खाने की तैयारी में। तो बस ये मिक्स दाल मुझे बनानी थी और वैसे भी छोले हैं जो वो रखे हुए थे तो सुबह के, तो वो भी बच गए थे। तो मैंने सोचा कि चले थोड़ी सी हल्की सी दाल हो जाएगी, पतली सी बना लूँगी मैं, तो शाम के डिनर में हल्का फुल्का खाना हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मिक्स दाल को अच्छे से धो लिया है। और लाल दाल ज़्यादा पसंद है मसूर की, लेकिन है ना थोड़ी थी मेरे पास वो, तो मैंने एक्स्ट्रा ये वाली दाल भी इसमें ऐड कर दिया है। इसको वॉश करने के बाद कुकर में डाल दिया है। सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, टमाटर डाल दिया है और साथ में डाल दिया है थोड़ा सा घी, ताकि है ना दाल जो उबलेगी ना सीटी आएगी तो बाहर नहीं निकलेगी। तो इसलिए तेल, घी, रिफाइंड कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए अंधेरा था तो मैंने लाइट, किचन की लाइट भी ऑन कर दी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। जैसे मेरे मंदिर में लाइट लगी हुई है ना, ऐसे ही मैंने किचन में भी लाइट लगाई हुई है। छोटे से किचन को भी मैंने बहुत सुंदर सा सजाया हुआ है। तो इस तरीके से है ना अपने घर को अरेंज करके रखती हूँ। किचन चाहे छोटा हो, घर चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन अपनी चीज़ों को हम अच्छे से रखें, सजा कर रखें, ऑर्गेनाइज करके रखें ना, तो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। बस किचन में एक प्रॉब्लम है कि सिंक नहीं है मेरा, तो मुझे बर्तन वहाँ पर वॉश करने होते हैं। तो कोई बात नहीं, घर चाहे कैसा भी हो, हर गृहिणी को अपना घर सबसे ज़्यादा प्यारा होता है और हर चीज़ों को वो मैनेज कर लेती है। तो बस यहाँ पर मैंने है ना आटा लगा के रख दिया है, दाल मेरी बन गई है। अब बस मुझे दाल में तड़का लगाना है। इतने देखिए 7:15 का टाइम हो गया और पानी भी आ गया हमारे। तो बस मैं ना जो टोकरी भर के रखती हूँ ना खाने पीने के
काम के लिए, तो उसको मैं अच्छे से माँज धोकर और इसको भर लूँगी। और साथ में बर्तन भी अंदर के बाथरूम के ड्रम वगैरह में भरती चली जाऊँगी। और ये बर्तन रखे हुए हैं थोड़े से, तो ये बर्तन मैं जब इकट्ठा कर लूँगी ना, जब ये छौंक वगैरह लगा दूँगी, तड़का लगा दूँगी दाल में, तो सारे बर्तन इकट्ठे करके मैं इनको सारे बर्तन जो है धुल लूँगी। और फिर उसके बाद में मैं बनाऊँगी रोटी गरम गरम, जब बच्चे खाएंगे और हस्बैंड खाएंगे जब, तब रोटी बनाने का काम ही रह जाएगा। और थोड़े से बर्तन होंगे, उनको मैं रात में धो के रख दूंगी। तो यहाँ पर दाल मेरी देखिए अच्छे से बन गई है। अब मुझे तड़का लगाना है, तो बस तेल में मैंने जीरा डाला है और प्याज डाला है। तो प्याज अच्छे से ना गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो अब इसमें मैं सारी जो दाल है वो इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये मेरी दाल फ्राई बनके तैयार हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। थोड़ी सी मैंने इसमें प्याज ज़्यादा डाली थी, जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आ रहा था। तो दोस्तों, बढ़ती ठंड में सुबह से स्टार्ट किया था मैंने 5 बजे से अपना काम, और रात के है ना 8:30 बज गए हैं, 9 समझ लीजिए, 9 बजे तक मेरा सारा काम है जो ठंड में भी सर्दियों में भी कंप्लीट हो जाता है। और अपने समय पर भी मैं सो जाती हूँ। तो इस तरीके से रहता है मेरा डेली का रूटीन। और अब मैंने सबको खाना लगा दिया है, रात जो सुबह के छोले हैं वो भी बचे हुए हैं, और दाल हो गई है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना था, हल्का फुल्का। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, यहीं पर एंड करती हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।